8 लेसन्स आई लर्न इन माई 20s, जो कि अब मैं 30 का होने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को पास ऑन करूँ कि यार क्या ऐसी आर्ट की चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में यंग लड़कों को, मर्दों को सीखना बड़ी ज़रूरी है। तो पेश खिदमत है भाई। जस्ट अ डिस्क्लेमर कि ये कोई मैं हायर पोजीशन से ये बात नहीं कर रहा कि नहीं मुझे पता है सब आके मुझसे सीखें, लेकिन बतौर भाई जो मैंने चीज़ें सीखी तो मैंने ये सोचा कि वो ज़रा थोड़ा सा पास ऑन की जाए। अब यार लाइक जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद कि अब अगर आप अप्रोच कर रहे हो 30 एज अ देसी गाय, एक चीज़ मैंने बहुत ही रिपीटेडली फील किया है कि ये थोड़ी सी अंडर डिस्कस्ड है कि men have it very tough. Desi men in particular have it very tough as well in our society. And I know ये थोड़ी सी controversial statement हो सकती है, and I wouldn't be, and I am not saying relatively. All I'm saying is Desi men have it tough. मेरा इस बात से मकसद क्या है कि बात की जाती है कि पढ़े लिखे माशरों में, पढ़े लिखे हलकों में ये बात की जाती है कि यार ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है और इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आई फुली एग्री एंड दिस इज द रीज़न व्हाई आई वोंट ब्रिंग अप दिस आर्गुमेंट एट द सेम टाइम कि अगर वो खवातीन अपने मसाइल बता रही हैं और मैं बता दूं कि यार मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल है रहना। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ कि ख़वातीन के लिए आई थिंक डबली मुश्किल है और बहुत मुश्किल है इस माशरे में सक्सीड करना या सर्वाइव करना, वो चीज़ बिल्कुल है। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि मर्दों के लिए भी मुश्किल है। अगर उन मर्दों के लिए ख़वातीन के मुकाबले में आसान है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मर्दों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और क्योंकि पढ़े लिखे हलकों में इतनी ख़वातीन के हुकूक़ पर बात हुई कि मर्दों के मसाइल पे इतनी बात नहीं हो पाई या कभी कभी उनके हुकूक पे इतनी बात नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि यार उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने थोड़ा सा वो शेयर करूँ कि एज एन एक्सपीरियंस के यार क्या आप बतौर मर्द क्या क्या प्रेशर्स फेस कर रहे हो, तो जब आप अपनी एडल्टहुड में जाओ, जब आप अपनी लेट 20s में जाओ, जब आप अपनी अर्ली 30s में जाओ, तो क्या क्या प्रेशर्स होते हैं। अब मैं आपको प्रेशर्स गिनवाना शुरू करता हूँ कि यार अब आप लाइक, और ये ऐसा नहीं होता कि यार आपको कोई एक मतलब कि वही आपको कोई होता है ना कि यार आपको वाइस कैप्टनसी के लिए तैयार किया जाता है किसी क्रिकेट टीम में, फिर आपको कैप्टन बनाया जाता है। मर्दों की ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि बस एकदम से एडल्टहुड स्ट्राइक करता है और फिर उसमें उनकी घर की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, फैमिली की भी उम्मीदें उनसे होती हैं, बाहर भी उनको कमा के लाना है, अपने आप को भी संभालना है, तो बहुत सारी चीज़ों में सारी घर की जिम्मेदारियाँ भी, छोटे लॉजिस्टिकल काम भी, वो भी आपके ऊपर आ गए हैं। तो वो एकदम से आपके ऊपर एक चीज़ आती है और फिर यू आर जस्ट लाइक कि वाओ, मतलब अब मैं इसका अपना मकसद बताऊँ आप लोगों को कहने का क्या है कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई फेस एज वेल एंड व्हाट आई सी अ लॉट ऑफ देसी मैन फेसिंग राइट नाउ इज के जब आप अपना लेट्स से लेट 20s में आ गए, अब आपकी शादी भी हो गई फॉर एग्जांपल, अगर टिपिकली अगर इसी उम्र में हो रही है, तो अब आपके पास एक ये प्रेशर है कि यार अब आप अपने लेट 20s में आ गए तो अब अपना करियर भी आपने बनाना है। अब आप 30 को अप्रोच कर रहे हो तो आपके कुछ लोगों को आप ये देखोगे अब ये लोग सेटल होते जा रहे हैं, लोग सेटल हुए नहीं है मुकम्मल तौर पर लेकिन सेटल होते जा रहे हैं। अगर आपका वो स्ट्रगल है तो आपका करियर का एक आइडेंटिटी रिलेटेड स्ट्रगल भी है करियर का। फिर आपके पास पैसे कमाने का स्ट्रगल है जो कि करियर से रिलेटेड है कि अगर आप अपने पैसों के लिहाज से उतने स्टैब्लिश नहीं हुए तो वो भी एक स्ट्रगल है। और फिर आपके ऊपर एक उम्मीदों का स्ट्रगल है कि भाई आपके ऊपर एक ये प्रेशर आपके घर वालों ने भी डाला हुआ है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपने वहाँ पे अपने घर पे भी प्रोवाइड करना है। आई नो लाइक आई मीन योर वाइफ और लाइक योर चिल्ड्रन और योर parents would be very supportive towards you and they don't look at you as like an ATM machine or something, but the thing is people have expectations and that is what I'm saying as a man it's very tough। किसी एक इंडियन यूट्यूबर ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उसकी रील सुन रहा था, उसने ये कहा था कि यार एक पॉइंट के बाद कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा होता कि यार आप जो है वो जब आपसे कोई ये पूछ रहा होता है ना कि आपकी यार आप क्या जॉब करते हो, आप क्या काम करते हो, तो उससे आपका उसको कोई जॉब या काम में इंटरेस्ट नहीं होता, वो आपकी औकात आपसे पूछ रहा होता है। उनको इस बात में इंटरेस्ट होता है कि आपको काम के हिसाब, आप जो काम बताएंगे उन्हें उसके हिसाब से वो आपकी औकात नापेंगे और वो इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि आपसे किस तरह से बात करनी है उन्हें। एंड दैट्स अ वेरी हार्श रियलिटी कि दैट्स व्हाट वी फेस एज मैन, कि हमारी आइडेंटिटी का ये पार्ट होता है कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, और अगर तुम काम कर रहे हो तो कितने तेज़ी से तरक्की कर रहे हो उसमें, या तुम अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तो कितने पैसे बना रहे हो, किस नौयत का वो काम है। और I'm just listing you down problems right now that you face as a man. I'm not saying they're all real problems और इनका कोई हल नहीं है, लेकिन
एक प्रेशर है। तो मैंने जो चीज़ें कही जैसे कि यार आपके ऊपर एक कमाने का प्रेशर है, आपको अपने करियर का प्रेशर है, फिर आपके ऊपर आपकी शादी हो गई तो उसका एक रिलेशनशिप को निभाने का प्रेशर है। अब आप करियर के प्रेशर को भी मैनेज कर रहे हो, घर पे टाइम देने का प्रेशर भी मैनेज कर रहे हो। अगर आपकी औलाद है तो आपको उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। अगर आपकी वाइफ या पार्टनर है तो हक बजानिब बात है कि आपको उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। फिर आपके पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स अगर आप इस उम्र के इस पैराए में आ रहे हो तो आपके पेरेंट्स भी एज हो रहे हैं, तो आपको उनको भी एक टाइम देना है, आपको अपनी वाइफ वगैरह के साथ भी एक टाइम देना है। तो हाउ डू यू स्प्लिट योर सेल्फ? फिर आपको अपनी सोशल लाइफ भी रखनी है कि यार दोस्तों वगैरह के साथ भी कुछ तो ताल्लुकात रखने हैं, कुछ अपना एंटरटेनमेंट भी रखनी है। तो वो सारी चीज़ें जब एक साथ हिट होती है ना, तो ये चीज़ें एकदम हिट होती हैं लेट 20s में। एक दिन आप उठते हो और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार वाओ, नाउ आई एम वरीड अबाउट कि मैं अपना पे चेक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल यहाँ पे होगा, वो अच्छा क्रेडिट कार्ड का यहाँ इंटरेस्ट बढ़ गया है, ओके अच्छा। अब ये कि अच्छा आज तो मैं जा रहा हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो ट्रैवल कॉस्ट मेरी इतनी होगी, पेट्रोल पर इतना लगेगा, अच्छा मैं ट्रेन का इतना टिकट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपके ऊपर एडअप हो रही होती हैं, दे प्ले टूवर्ड्स योर ब्रेन एज वेल। एंड मोस्टली पीपल, unless you have a very different career path, you're struggling at that point financially as well. You're establishing your career, you're barely making ends meet, or you're just above making ends meet. तो एक वो फाइनेंशियल प्रेशर भी आपके ऊपर रहता है कि यार हाउ डू आई सर्वाइव विद इन माई मीन्स। तो ये सारी चीज़ें जब हिट होती हैं ना, और फिर कभी कभार आपको ये भी फील हो रहा होता है कि चीज़ें नहीं चल रही होती, ऐसे में भी आपका वो जो है इतनी फरावानी नहीं हो रही, काम भी नहीं चल रहा और कुछ समझ में भी नहीं आ रही आपको, तो वो, और फिर आपको घर पे भी अगर रिलेशनशिप में कुछ मसाइल हो रहे हैं, अपना जो है पार्टनर के साथ मसाइल हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मसाइल हो रहे हैं, तो दैट गिल्ट एज वेल यू कैरी। तो वो सारी चीज़ों में जब आप बटे हुए होते हो ना, तो आई फील लाइक दैट्स समथिंग दैट पीपल नीड टू एक्नॉलेज विद मैन एज वेल कि यार बी अ बिट काइंडर, लेट मैन ओपन अप एज वेल। और कभी कभार सिर्फ इन चीज़ों का हल ये भी होता है कि यार कोई बैठ के सुन ले ये बात, क्योंकि कभी कभार हमारे माशरे में ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है, दैट्स जस्ट नॉट वुमेन इन आवर सोसाइटी, इवन अदर मैन एक्सपेक्ट कि यार अगर आप मर्द हो, अगर आप यंग हो, तो आप वो लोड अपने कंधे पे उठाते चले जाओगे और आप शेयर भी नहीं करोगे किसी से, बस आप कॉन्फिडेंस से वो लोड उठाते रहो। येस आई नो कि इंटेलेक्चुअली फिजिकली अपॉर्चुनिटी वाइज यही टाइम है कि जब आपने पूरी जिम्मेदारी को उठाना है और कैरी करना है और ख़ानदान का फ्लैग बेरर बनना है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका जो होता है ना, मुझे लगता है कि आपके जो फ्रंट है वो, उसके पीछे फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी फाउंडेशन मुझे ये लगता है कि जब आप अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी किसी को दिखा सकें, कि आप कहीं ना कहीं मे बी अपने पार्टनर से, या मे बी अपने किसी दोस्त से, या मे बी अपने किसी करीबी बंदे से, अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, किसी से भी ये शेयर कर पाओ कि यार आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ, कि यार टेंशन हो रही है, यार मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये चीज़ होना भी ना बड़ी ज़रूरी है, और ये चीज़ ओपन अप इमोशनली होना बड़ा ज़रूरी है कि येस अगेन देन यू हैव टू गैदर योर इमोशंस, और दुख इतना वड्डा ना होवे कि तोनू तक्का मार दे। ये कि पंजाबी सिंगर का मैं सुन रहा था, तो वो वाली बात भी है, लेकिन दुख एक्सप्रेस करने का भी कहीं मौका होना चाहिए आपके पास, और हमें एज अ देसी सोसाइटी ये चीज़ें नॉर्मलाइज करनी चाहिए। सो आई गेस दैट वुड maybe my prelude to my real message is actually the first lesson कि यार men have it tough in our society and we need to acknowledge that, and we need to allow them the space कि they express themselves emotionally, क्योंकि they are fighting a war on all fronts in this age। तो ये मेरा पहला लेसन है। उसके बाद मैं दूसरा ये कहूँगा कि यार अब इसी से मैं कैरी ऑन फॉरवर्ड करता हूँ कि यार अब आई नो कि आप लोग इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो उस चीज़ पे बस मैं ये बोलूँगा कि यार लाइफ मैंने जितना ये चीज़ सीखी है कि आई स्टिल हैवंट गॉट वेयर आई वांट टू बी, वेयर आई नीड टू बी, एंड आई गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई गेट लॉस्ट, लेकिन लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी। ये चीज़ मैंने बड़ी की लिहाज से सीख ली कि यार अपनी टीनेज में लगता था कि यार अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अच्छी जॉब ले लो, तो बस काम हो गया, अपना लाइफ सेट है। बट द थिंग इज़ कि आप एक माइलस्टोन हिट करते हो कि आप अच्छे ग्रेड्स वेड्स ले आए, ना भी लाए कोई इशू नहीं है, वो भी एक अलग चैप्टर है कि भाई अच्छे ग्रेड लाना, बुरे ग्रेड लाना, वो एक पर्सनैलिटी टाइप भी होती है। चलो आपके अच्छे ग्रेड आ गए, आप यूनिवर्सिटी में अच्छे चले गए, फिर आपने अच्छी जॉब स्टार्ट कर दी, अल्लाह का आपको शुक्र करना चाहिए अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं भी हो रही तो अल्लाह ने आपके लिए कोई और वो वसीला बनाया हुआ होगा रिस्क का, तो उसके लिए भी शुक्रगुजार तो रहना चाहिए। लेकिन फिर जब आप यूनिवर्सिटी को क्रॉस करते हो, फिर आप काम में आते हो, आपको लगता है काम में 2-3 साल में बड़ा अच्छा कर लूँ तो फिर तो मेरी लाइफ सेट है, लेकिन फिर आप 2-3 साल करते हो तो फिर आपको
नए चैलेंजेस नज़र आने लगते हैं कि यार ओके, अब मैं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं प्रमोशन कैसे करूँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ये सोचोगे कि यार अच्छा ये तो मेरे अभी कस्टमर है, कल कोई कस्टमर नहीं रहे तो क्या होगा। तो माई पॉइंट विद लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी इज़ कि यार मसले देखो कभी भी नहीं रुकेंगे लाइफ में, प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर भी और पर्सनल फ्रंट के ऊपर भी। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि यार इन चीज़ों से ना ओवर पावर नहीं होना, अपने गोल्स ना हमें बड़े सेट करने हैं। हम थोड़ा सा कभी कभार शॉर्ट टर्म हो जाते हैं अपने गोल्स को लेके, एंड आई नो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सेट शॉर्ट टर्म गोल्स, बट रियलाइज दैट ऑल ऑफ लाइफ इज अ स्ट्रगल। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू एक्सेप्ट के लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, और अगर एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो फिर वो गुजारने का तप्पड़ रखें आप, क्यों, लेकिन इट यूजली डजंट एंड वेल। आई हैव स्पेंट फेजेस इन माई लाइफ वेयर आई हैव गॉट कंफर्टेबल, एंड क्रिस विलियमसन एक बात बोलता है कि यार लाइफ इज अ लैगिंग मेजर ऑफ योर एक्शंस। कि यार कभी कभार होता है ना गेम में कोई लैग आ रहा होता है कि थोड़ा सा लेट चल रहा होता है गेम, आपने शॉट मार दिया, बैट्समैन बाद में कनेक्ट कर रहा है, जैसे एक्चुअली मैं खेल भी रहा होता हूँ, मेरी एक्चुअल बैटिंग में भी लैग आता है, बट दैट्स अ सेपरेट नोट। लेकिन जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो उस पर लैग आ रहा होता है ना, कि आप क्लिक कर रहे हो लेकिन वो हट नहीं रहा। तो इसी तरह से एक्शंस जो आप ले रहे हो ना आज, वो आपका लैगिंग मेजर ऑफ रिजल्ट्स होगा फ्यूचर में, कि जो मैं आज एक्शन ले रहा हूँ उसका मुझे 6 महीने बाद रिजल्ट्स मिलेगा। जो आज मुझे कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं अच्छे या बुरे, वो मेरे जो पिछले 6 महीने से या साल से मैं एक्शंस पहले कर रहा था उसका ये नतीजा है। कि अगर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई तो आपने उसके लिए पहले एप्लीकेशंस की थी, ये उसका नतीजा है। अगर आपको प्रमोशन मिल गई तो आपने 1 साल उसके लिए जो मेहनत की थी, रिजल्ट्स लैगिंग मेजर है आपके वर्क का। तो इसी तरह से आई फील लाइक कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यार कंफर्टेबल होना इन द मोमेंट बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कंफर्टेबल अगर आप हो गए ना तो आपके जो लैगिंग रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे। तो रियलाइज दैट लाइफ इज अ नेवर एंडिंग जर्नी, सेट हाई गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड कीप गोइंग। जिम जाना है, 6 महीने अच्छी बॉडी बनानी है, बॉडी बन गई, फिर क्या करेंगे आप, साल आपने लगा दिया बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, फिर क्या करेंगे। तो यार ये चीज़ें ना, कुछ चीज़ें तो हैं ही कि भाई ये तो करनी ही है। जैसे जाकिर खान कहते हैं रोज़ सुबह उठ के काम पे जाना ही है, अगर आप ये मर्द हो तो आपके ऊपर ये अजाब नाजिल है कि आपने ये करना ही है। आई नो आई से इट एज एन अजाब, बट इट इज़ अ ब्लेसिंग एज वेल, दैट्स व्हाट आई हैव रिफ्लेक्टेड एज वेल, कि यार काम तो करना पड़ेगा। या फिर आपको जिम जाना है तो ये जिम जाना ही है। अब आप ये अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो कि यार मैं जितनी भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जाना ही है, 70-80 साल तक भी अगर जिंदा रहे तो जाना ही है जिम। तो ये सारी चीज़ें मतलब चलती ही रहेंगी। तो जो अच्छी हैबिट्स हैं वो कहीं रुकेंगी नहीं। दैट्स वाई लाइफ इज अ नेवर एंडिंग जर्नी, कीप गोइंग, सेट बिगर गोल्स। मुझे फलाना फलाना बिजनेस में ये कामयाबी चाहिए, मुझे इस तरह से अपना जो है वो सेटअप करनी है चीज़ें, वो सब अचीव हो जाएगा 4-5 साल में। फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक लॉस्ट आइडेंटिटी में चल रहे होगे। तो द गुड थिंग इज़ कि यार always set high goals for yourself and think of your life in what you want to be remembered as. इसीलिए मुझे लगता है कि मौत की अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है। ओके, दिस इज गेटिंग अ बिट डार्क लाइक बियर एंड बाइसेप्स वाइब्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. The next thing I've learned is family matters. I'll keep it short, like there isn't much to be said here. It just, जो फ्रेज़ है ये खुद ही एक्सप्लेन कर देता है कि यार आपकी जो फैमिली है बहुत मैटर करती है. मुझे लगता है कि आई मीन एज आई सेड इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल कि यार आपको टाइम भी बैलेंस करना है, अपने करियर भी एडवांस करना है इस एज के अंदर, लेकिन ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम. एंड आई नो नो मैटर हाउ हार्ड यू आर वर्किंग, आई नो यू आर गेटिंग फ्री टाइम. सो जब आप घर आएँ तो अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, लेकिन अपने जो पार्टनर है उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें, अपने जो बच्चे हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी उनका ड्यू टाइम दें थोड़ा बहुत, जितना आप रीजनेबली कर सकते हैं. क्योंकि होता क्या है कि ये चीज़ हम अपने कैलेंडर से निकाल देते हैं, तो उसका फिर ये होता है कि बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको मोमेंट से बाद में रियलाइज़ होती हैं कि यार नहीं यार ये टाइम जा रहा है आपके पास. तो अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना, अगर बहुत अच्छा बिजनेस बना दिया लेकिन कोई खर्च करने के लिए साथ ना हो ना, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है. तो फैमिली मैटर्स. और ये चीज़ जो है ना, ये हार्ड पार्ट तो आपको अच्छा लगता है, ईगो को भी बूस्ट मिलता है जब आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, जब आपको बिजनेस में अच्छी कामयाबी मिल रही है या जॉब में अच्छी कामयाबी मिल रही है. अब एक कद्दू नहीं भी मिल रही हो तो भी बड़ा बुरा लगता है, लेकिन आपको जहाँ राहत मिलेगी, चाहे आपका बिजनेस अच्छा हो रहा हो चाहे आपका बुरा हो रहा हो, लेकिन आपको राहत उसी से मिलेगी जब आपके रिश्ते मजबूत होंगे. तो रिश्तों में अपने इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है.
तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि यार योर हेल्थ मैटर्स। यार के आई मीन अगेन थोड़ा सा ये चीज़ें मैंने इसी तरह से सीखी कि आपका जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो कभी कभार लाइफ में कि यार क्या ही हो जाएगा, हमारा तो यही देसी खाना है भाई, हम तो यही खाते हैं, या फिर नहीं भाई जिम जाने का टाइम नहीं मिलता भाई, हम तो नहीं करते, नहीं यार हम तो वॉक नहीं करते। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है, दीज थिंग्स कैच अप ऑन यू एंड यू कुड हैव अ वेरी डिफरेंट फिलोसफी। लेकिन आई मीन फॉर सम पीपल दिस है कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या कर लेंगे, जिम चले जाएंगे, डाइट अच्छी रख लेंगे, क्या होगा। लेकिन 5-7 साल बाद ना ये चीज़ें हिट होती हैं, और ये चीज़ें 1-2 साल में ही आपको नज़र आने लग जाएंगी अपनी बॉडी में, क्योंकि 30 के बाद बूढ़े नहीं हो जाएंगे आप एक दिन से, और ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। जो लाइफ है वो हर दिन ही आपकी लाइफ का अच्छा ही है, जो हर एज आपकी अच्छी है लाइफ की, लेकिन आपकी बॉडी स्लो होगी और आपकी बॉडी वो रिजल्ट शो करेगी जो आप अपनी हैबिट्स रखी हुई थी 20s और 30s और टीनेज में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यार अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। उसमें कोई इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ छः जो है वो कोई ब्लड टेस्ट पर वीक करवा रहे हैं, अपने हर जो वाइटामिन को लेवल को मेजर कर रहे हैं। आई मीन इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट वन श्योर डू दैट, लेकिन कीप इट एट अ बेसिक लेवल। नो व्हाट योर रियल हेल्थ इशूज़ आर। अगर कोई मेजर हेल्थ इशूज़ हैं तो उनको ऑन टॉप रहें, रिपीटेडली 6 महीने साल में आपको चेकअप्स करवाते हैं, चीज़ें करवाते हैं। सो लाइक बी ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ। एंड द गुड थिंग इज़ लाइक द 2 key fixes in that regard is like take care of your sleep, which I particularly struggle with, so I don't know why I'm preaching that. Take care of your एक्टिव लाइफस्टाइल। मतलब ये बहुत आसान है आजकल की दुनिया में बिल्कुल एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखना। तो यार कोशिश करोगे भाई हफ्ते में 2 दिन जिम चले जाओ। मैं कुछ नहीं कह रहा, बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 दिन जिम चले जाओ। वो जो है ना, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है सुनने में कि नहीं यार 4-5 दिन जाना चाहिए हफ्ते में जिम में और 1-2 रेस्ट डे लेना चाहिए, लेकिन 2 दिन से स्टार्ट तो करो। और अगर 2 दिन नहीं जा रहे, चलो 1 दिन जिम चल जाओ, 1 दिन को स्पोर्ट खेल लो। मंजूर है डील या नहीं भाई कि यार कोई फुटबॉल, क्रिकेट, पैडल, जो भी आपको समझ में आता है आप खेलो जाके। बेहतरीन तरीका है अपने आप को फिट रखने का। तो क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और आई गेस स्पोर्ट्स इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग कि इट्स अ 2-वे थिंग कि आपको फिट भी रह रहे हो और आप अपने फिटनेस पे भी काम कर रहे हो। सो या हेल्थ रियली मैटर्स। And because when it doesn't, I have seen like I mean problems that have like come up with my health, और मतलब even hospitalizations तक मेरी हुई हैं जब मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यार अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखा जाए। और अगर नहीं रखेंगे तो हमें 4-5 साल बाद बड़े खमियाजे भुगतने पड़ेंगे। और अपने माँ बाप की बातें आप समझ में आती हैं जो वे कहते हैं कि अरे आगे चल के पता चलेगा, तो मैं तो पता चलती है चीज़ों का। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ। चौथा ये था कि मैंने लिखा हुआ है कि योर डायरेक्शन मैटर्स। क्या होता है कि यार अब आप बड़ा ही नेचुरल सी टेंडेंसी है ह्यूमंस के अंदर, हम जितना भी कह लें कि यार कंपेयर मत करो, और मे बी आपको अपने सबकॉन्शियस में चीज़ लानी पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी आदत है कंपेयर करने की, या आपने सुना है हमेशा लोगों को या अपने क्लोज्ड वंस को आपको कंपेयर करते हुए अपब्रिंगिंग में, तो आपके अंदर ये चीज़ आदत बन जाती है कि नहीं यार फलाने का तो ये हो गया, फलाने का तो बिजनेस इतना चल गया, फलाने को तो प्रमोशंस मिलती चली जा रही हैं और हमारा कुछ बन नहीं रहा। तो इससे कुछ भी नहीं होगा सिवाय आपके दिल को मजीद दुखाने के। आप कुछ भी नहीं कर रहे इन कंपैरिजन से। तो इसलिए ज़रूरी है कि यार डायरेक्शन मैटर्स, कि आप अपना एक गोल सेट कर लिया, उस पर आप अपने डायरेक्शन पे चल रहे हैं, उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसका आउटकम आज आ रहा है, कल आ रहा है, 5 साल बाद आ रहा है, जब भी आ रहा है आउटकम तो आएगा। क्योंकि देखो यार, अब अगेन आई एम गेटिंग अ बिट टू फिलोसफिकल और रिलीजियस, एंड फॉर दोज ऑफ यू आर नॉट रिलीजियस आई एम सॉरी, बट अब मेरा इसमें एक बड़ा की मानना यह है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान में बात कह दी कि हम तुम्हें वो देंगे जिसकी तुम कोशिश करोगे, वी विल गिव यू व्हाट यू स्ट्राइव फॉर, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आज मिलता है, कल मिलता है, 5 साल बाद मिलता है, और आप पुख्ता होते जा रहे हो, आपका एक्शंस के थ्रू आप अपने आप की जड़ें मजबूत करते जा रहे हैं, तो रिजल्ट्स आएंगे। तो माय पॉइंट इज यार कंपैरिजन से ना अपना दिल दुखाने के अलावा कुछ भी नहीं होगा कि यार फलाना मेरे साथ, क्योंकि बड़ा नेचुरल है। आपके स्कूल में लड़के साथ होते हैं, या आपके मोहल्ले में लड़के साथ होते हैं, या अपने ऑफिस में लोग साथ होते हैं आपके पीयर ग्रुप में जो कि आपसे आगे निकल रहे होते हैं, बड़ी तेज़ी से छलांगे मारते हुए आगे कभी कभार निकल रहे होते हैं। तो फिर आप ये सोचते हो कि यार पीछे रह गया मैं, आइडेंटिटी थी मेरी वैसे इस चीज़ में, अब तो पीछे रह रहा हूँ मैं, यार देखो फलाने को तो काम बन रहा है। लेकिन उन मामलात में बड़ा ज़रूरी है कि, और सम ऑफ दिस शिट दैट आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम जस्ट स्पीकिंग टू माई सेल्फ राइट नाउ बिकॉज आई स्ट्रगल विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यार योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल मैटर्स मोर देन वेयर यू आर राइट नाउ, बिकॉज इवेंचुअली वी विल कैच अप।
लाइफ के एंड में कंपैरिजन करेंगे हम कि कौन कहाँ पहुंचा, ठीक है ना, अभी नहीं कर रहे हम। तो योर डायरेक्शन मैटर्स मोर देन वेयर यू आर। अच्छा, पांचवी चीज़ मैंने ये सीखी ज़िंदगी में कि यार लर्न टू रीड पीपल। ओके, ठीक है ना, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके कारोबार में। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो यार, आप अपना कोई घर ख़रीद रहे हो, घर किराए पे रह रहे हो, या कहीं दुकान पे जा रहे हो, या कोई बड़ी परचेज़ कर रहे हो, या गाड़ी ख़रीद रहे हो, गाड़ी बेच रहे हो, कहीं खड़े होकर ट्रेन का टिकट खरीद रहे हो, कभी होटल बुक करवा रहे हो, या अपने ऑफिस में हो, कभी किसी कोवर्कर से बात हो रही है, वहाँ पे प्रोफेशनल सेटिंग्स में चीज़ बड़ी और इंपॉर्टेंट होती है। अपना किसी बिजनेस है, उसको सप्लायर के साथ डील एग्री कर रहे हो, दोस्त है कोई, कुछ भी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट के लिए है कि यार आप लोगों से डील कर रहे हो, अगर आप लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे होगे, चाहे आप इन किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, रिटेल ट्रांजैक्शन हो या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, तो उस चीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को पढ़ना शुरू करें, लोगों को समझना शुरू करें, लोगों के रवैयों को स्टडी करें, साइकोलॉजी को स्टडी करें, पैटर्न्स को स्टडी करें। क्योंकि आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे कि यू कैन लाइक टेक प्राइड इन द फैक्ट कि नहीं यार मैं तो मेहनत करता हूँ बस, और मैं अपने काम को जो है मेरा काम बोलता है, लेकिन असल में ना ऐसा दुनिया से ऑपरेट नहीं करती। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कभी अगर आपका इंट्रोवर्टेड नेचर है तो आप ये इंश्योर करें कि यार आपको लोगों को पढ़ना आ रहा है, आप लोगों को बात करना आपको आ रहा है, नेगोशिएशंस कैसे की जाती हैं, कोई कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो ये इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, कई चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेंगी अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। सो कीप रीडिंग अबाउट लाइक पीपल्स बिहेवियर्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कि यार एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि यार आपसे लोग बातें बड़ी अच्छी करेंगे, लेकिन जब वो वक्त एक्शन का मौका आएगा तो फिर वो गुम हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से ना, एक इस चीज़ में एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट लेसन रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब में लिखा था कि फोकस मोर ऑन पीपल्स एक्शंस देन देयर वर्ड्स। ठीक है ना, अगर आपसे वो कोई वादा कर रहे हैं तो उनके एक्शंस पे ध्यान दो कि यार क्या इस बंदे ने पहले ऐसा क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और क्या इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये इस प्रॉमिस पर डिलीवर कर सकता है या नहीं, रादर देन फोकसिंग ऑन कि यार बड़ी अच्छी अच्छी कोई बातें कर रहा है आपसे। तो ऑलवेज, तो यू नो लाइक दिस इज जस्ट वन ऑफ द लेसन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव अ शाउट आउट टू दिस बुक एज वेल, इट्स राइट नेक्स्ट टू मी राइट नाउ, कंसाइज लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर। ये कंसाइज है, वरना तो लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बड़ी लंबी किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। कि यार आई फाउंड दिस बुक thoroughly interesting. Like Robert Greene is I would say, okay, he sounds like a bit of a psychopath because he studied people so closely. Because some of the shit he writes is like just triggers me, but maybe it's true. लेकिन बड़ी अच्छी, मतलब उसने इंसाइट्स जमा की हैं लोगों के ऊपर। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसकी एक और किताब है 48 लॉज ऑफ पावर के नाम से भी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम पावरफुल बने, हम डोमिनेटिंग बने, हमारा एक ऑरा हो। 99% लोगों की तो होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यार उनके लिए फिर आप उनके कवानीन समझें, लोगों के ऑपरेशंस के, लोगों का ह्यूमन नेचर। तो एक अच्छी चीज़ है मुझे लगता है सीखने के लिहाज से। तो माई पॉइंट वॉज लर्न टू रीड पीपल। ओके जनाब, छठी चीज़ मैंने ये सीखी कि यार टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। छठी चीज़ मैंने ये सीखी कि टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस, कि अपना जो माली मामलात हैं, अपने जो पैसे के मामलात हैं, वो बड़ा जल्दी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा दें कि यार कि मेरी क्या फाइनेंशियल रियलिटी है। और मोर देन दैट, आई नो इट्स बिकम अ बज़वर्ड दिस डेज कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, ये जो चीज़ें हैं, ये फाइनेंशियल लिटरेसी आप अपना जो है ना, वो एक गोल बना लें कि मुझे फाइनेंशियली लिटरेट बनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई पीएचडी फाइनेंस में कर रहे हैं जाके। फॉर एग्जांपल, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का था, तो मेरे लिए कुछ चीज़ें समझना शायद ज़्यादा आसान था, लेकिन बावजूद इसके ये चीज़ें भी कभी बार होता है कि यार कभी बार मैं जैसे अकाउंटिंग जब पढ़ रहा होता था, अपने अकाउंटिंग एग्जाम्स कर रहा होता था सीए के, तो मेरे साथ एक दफ़ा कोई केमिस्ट्री का बंदा बैठा होता और वो मुझसे तेज़ अकाउंटिंग एग्जाम्स निकाल रहा था। सो समटाइम्स लाइक इट्स नॉट अबाउट कि आपको कोई चीज़, आपका बैकग्राउंड है तो ही आपको समझ में आएगी, इतनी मुश्किल नहीं है ये। मैं एक बड़ी अच्छी बात, मेरे एक ऑफिस में एक बंदा होता था, इंडियन डायरेक्टर था, उसने मुझे ये बात बोली थी कि यार काम कोई भी इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब कभी तुम्हें कोई आके ये बातें करे ना कि बहुत ही कम रॉकेट साइंस काम कर रहे हैं, नहीं हम इतना मुश्किल काम नहीं कर रहे,
आई नो कि बहुत कोई स्पेशलाइज फील्ड होती हैं तो उसमें बहुत कुछ स्पेशलाइज चीज़ें होती हैं, वो बहुत आगे की चीज़ें हैं। फंडामेंटल्स ना हर चीज़ के बहुत सिंपल होते हैं। कम से कम फाइनेंस में मैं इस कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मेरा इस चीज़ में बैकग्राउंड है, तो मैं इस चीज़ से कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि जो पर्सनल फाइनेंस है ना, उसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बेसिक फंडामेंटल्स अपने ना आपके क्लियर कर लें, फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करें, और वो आप बड़ी आसान तरीके से ये कर सकते हैं कि 6-7 किताबें कोई पकड़ें पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, जो कि रिनाउंड किताबें हो, रिसेंट किताबें नहीं कि यार कोई रिसेंट ऑथर है जो कि जिन्होंने टेस्ट ऑफ टाइम को स्टैंड किया हुआ है, कि मे बी लाइक ओके लाइक रमित सेठी की किताब है कि आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच, या फिर मॉर्गन हाउसल की किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, बार बार मैं बोलता हूँ उसका, या फिर कोई एल्मेनेक ऑफ नवाल रविकांत है, वो किताबें हैं। तो ये इस तरह की किताबें, सिर्फ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उस तरह की कुछ 6-7 किताबें हैं, वो पढ़ें बैठ के, और उससे आप अपने आप को समझें कि यार ये क्या होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, किस तरह से, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जो पर्सनल फाइनेंस है उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक है आपकी इनकम है और एक है आपकी कॉस्ट। तो अब उस चीज़ में अपनी इनकम को कैसे मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को कैसे कम करना है, आप अपनी वेल्थ को एक ही तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, इनकम को बढ़ा दें और कॉस्ट को कम कर दें। तो जो पैसे बचेंगे वो आप सेव करें, वो इन्वेस्ट करें, और उससे आपके हालात बेहतर होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे आपको पता चलेगा, फिर आपको तरीका आएंगे कि यार मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकता हूँ। ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट इज कि यार ये अगेन दिस इज ऑल्सो अ हैबिट, कि अगर आज अब तुम अपनी हड्डियों का मसल्स का ख्याल रखोगे तो आपको 70-80 साल में फिर मेजर इश्यूज नहीं आ रहे होंगे। यू नो लाइक यू सी सम पीपल के यार 80s और 90s में भी दे आर रिलेटिवली मोर मोबाइल देन सम अदर ओल्डर पीपल। मे बी इट कुड बी टू डू विद मेंटल हेल्थ एज वेल, बट समटाइम्स दे हैव टुक केयर of their body so well that in their 80s and 90s they tend to do better. So similar way in financial terms as well, in one of the books I read कि यार one of the biggest worries right now in America for people is what happens to their money when they retire, because a lot of people are retiring and they don't have the money. So that's why it's important to plan early. यही एजेस हैं और इसमें टाइम लगता है आपको अपनी वेल्थ बिल्ड करने में। जो 1 साल में पैसा आता है वो जो है 6 महीने में चला भी जाता है। जो चीज़ें आप मेहनत से अपना मुकाम बनाते हैं फाइनेंशियली 5-7-10 साल में, वो फिर आपकी ज़िंदगी और आगे नस्लों में वो चीज़ चलती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यार पहले से हम अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी उम्र में आज के दिन ही अमीर हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को आप बेस्ट चांस दे रहे हैं अमीर होने का आने वाले सालों में। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट एट दिस एज एंड टाइम टू सिक्योर योर फ्यूचर, टू सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर, एंड टू सिक्योर योर कम्युनिटीज़ फ्यूचर। जैसे जाकिर खान ने, जब वही मोटिवेशन की बात हो रही है तो कह दूँ ना, जाकिर खान ने कहा था कि यार एक बंदा लगता है पूरे ख़ानदान की गुर्बत मिटाने के लिए, तो वो एक बंदा बनना है हमें। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर 7 इज लर्न टू रीड। एज इट गोज रियली, पढ़ना सीखिए। पढ़ना, और मेरे ख्याल में बेस्ट लर्निंग होती है आपकी किताबों से। मुझे लगता है अगेन इंटरेस्ट की बात है, आप कोई कुछ लोगों को कोर्सेज समझ में आ रहे होते हैं, कुछ लोगों को यूट्यूब वीडियो समझ में आ रही होती हैं, कुछ लोगों को सीखने के 100 तरीके हैं, तो सीखना कभी बंद नहीं करना। तो लर्न टू रीड का मे बी आई ऑल्सो फ्रेम इट एज के लर्न टू स्टडी, कि ये आप एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है हमारे। अब जैसे आजकल बड़ी बात हो रही है कि यार AI आ रहा है, AI आ रहा है, और सब दुनिया AI आएगा और बिल्कुल ऐसा आएगा कि सबको लपेट के ले जाएगा और सब बेकार बैठ जाएंगे, सब ख़त्म है अब दुनिया, जो कोई काम कर रहा है। आई फील लाइक ऐसा नहीं है, दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे। लेकिन हमें कर्व से अहेड रहना पड़ेगा। हर फील्ड में जिद्दत आती है, हर फील्ड में इनोवेशन आती है, तो इंसान अपने आप को ऑन टॉप ऑफ दैट रखे। अगर नहीं रखेगा तो आप एक उस तरह से रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाएंगे दुनिया में। फॉर एग्जांपल आप ये देखें ना कि यार हमारे बचपन में भी हमें जो उर्दू की क्लास में ये ऐसे लिखवाया जाता था कि टेक्नोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात बताए जाएँ, कंप्यूटर आने से क्या हुआ। तो कैलकुलेटर जब पहली दफ़ा आया तो लोगों ने अपोज किया था इस चीज़ को कि भाई बहुत से लोग तो रिडंडेंट हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। तो लेकिन उन लोगों ने और जाके काम किए। तो हर दौर में कैलकुलेटर आए, टीवी आए, कंप्यूटर आए, मोबाइल आए, उनके बगैर भी तो ज़िंदगी थी। फिर वो आई, चीज़ें चेंज हुई। अब AI आ रही है, AI मुझे लगता है और एडवांस होगी, और नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो ये चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे घबराना नहीं है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने कैरेक्टर को इतना मजबूत करें कि यार हम चीज़ों को सीखते रहें और अपनी लर्निंग्स को कभी नहीं छोड़ें। और चाहे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ना भी हो, आपकी जो भी फील्ड हो, आपकी क्रिएटिव फील्ड हो, आपकी फाइनेंशियल फील्ड हो, आप लॉ में हो, कहीं भी हो,
पढ़ते रहोगे यार क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है, और इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में तो अल्टीमेटली तो आपको करियर भी वही चूज़ करना चाहिए जो कि आपके इंटरेस्ट का हो। लेकिन जब आपने वो चूज़ कर लिया तो उसमें भी फिर आपने जिद्दत लाते रहें, पढ़ते रहें कि भाई सीखना है। तो लर्न टू रीड इज़ अ वेरी गुड हैबिट टू हैव। और उसका मुझे सबसे अच्छा तरीका, और भी बहुत से तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें मैं सिर्फ कोर्सेज से ही सीख सकता हूँ, लेकिन मुझे किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो यार किताबें पढ़ने का मुझे लगता है पता नहीं क्यों बड़ी एक ज़बरदस्त लर्निंग होती है, उसमें आपको बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है, और इतनी अच्छी अच्छी किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं। आई लाइक रीडिंग नॉन फिक्शन, तो फिक्शन भी अगर आपको पसंद है तो आप वो पढ़ो, लेकिन नॉन फिक्शन में कितनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं लोगों ने कि यार मज़े आ जाते हैं कभी कभार कि यार ऐसी इंसाइट्स आपको मिल रही होती हैं किताबों में। कि एक पर्सनल फाइनेंस की किताब थी, उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि यार दो चीज़ों पर खर्च करने से कभी भी मत घबराना, एजुकेशन और हेल्थ केयर। माइक ड्रॉप कर दें इस बात पे। अच्छा जी, आखिरी लेसन मैंने ये सीखा, 8वां लेसन विच इज़ द फाइनल लेसन, कि यार डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई। कि इट्स वेरी इजी टू सेटल इनटू अ मोल्ड कि भाई दुनिया एक तरह से चल रही है और एक मशीनरी है, उसमें आप एक स्क्रू बन के लग जाएं कहीं पे तो आप चलते रहेंगे आप भी, और फिर दुनिया एक पूरी एक मशीनरी की तरह है, वो चलती रहेगी, सिस्टम चलता रहेगा और आपको वाह वाह भी मिलती रहेगी लोगों से, लेकिन आप मशीन का एक छोटा सा स्क्रू ही बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने उससे निकल के कुछ अपना एक पूरा नया अपने आप को कुछ वहाँ साबित करना है तो वो फिर आपको स्क्रू फिर आप नहीं बन पाएंगे, फिर आप एक ऐसी चीज़ बन जाएंगे जो कि वो सिस्टम में फिट नहीं हो रही होगी। तो वो बनने से ना घबराना नहीं कभी भी। समझ रहे हो मेरी बात को? और आई थिंक मुझे पता है कि तुम ये बात समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यार अपने आप को ना बैक करो, जो तुम्हें लगता है सही है तुम्हारे करियर के लिहाज से, तुम्हारी चॉइसेस के लिहाज से, गो फॉर इट। डू नॉट सेटल फॉर वॉट विल मेक अदर पीपल हैप्पी। कि यार मेरा अगर ये काम होगा तो लोग मुझे देख के खुश होंगे, इस काम करने से ये बड़ा सेफ सिक्योर ऑप्शन है तो मैं थोड़ी बहुत कोई छोटा सा घर भी बना लूँगा, थोड़ी बहुत गाड़ी भी ले लूँगा तो सब खुश हो जाएंगे उस बात से। अपने गोल इससे बड़े रखने हैं। गोल इससे बड़ा ये रखना है कि यार मैं अपने पैशन के साथ इंसाफ कर सकता हूँ। मैं दुनिया में कोई वैल्यू ऐड तभी कर सकता हूँ जब मैं अपने पैशन के साथ इंसाफ कर रहा हूँ। उसके अगर वो कर लिया ना तो फिर उससे दिमागी सुकून भी आ जाएगा, फाइनेंशियली भी आपको वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तभी होंगी कि जब आप ऐसा कोई काम करो जो आप करने में इंटरेस्ट हो, जो कि आप अच्छे हो करने में। और आप तभी अच्छे होते हो जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो उस चीज़ के लिए मेरा पॉइंट ये है कि डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अभी भी हम एक ऐसी एज में हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार सब हमें देख रहे हैं, कि स्पॉटलाइट इफेक्ट किसी ने ये कहा था कि भाई स्पॉटलाइट इफेक्ट इज बेसिकली कि आपको लगता है सब आपको देख रहे हैं और सब आपके बारे में सोच रहे हैं, बट पीपल व्हेन दे गेट ओल्डर दे रियलाइज कि यार एवरीबडी वाज सो इन देयर ओन हेड्स कि कोई सोच ही नहीं रहा था कि भाई अहमद क्या कर रहा है या हसन क्या कर रहा है। सो द थिंग इज के भाई जो करना है ना वो करो। इस बात से नहीं डरो कि यार मैं इस तरह से वीडियो बना दूंगा तो लोग जज तो नहीं करेंगे, लोग हंसेंगे तो नहीं। अबे हंसते रहे भाई, उनको तो तेरा घर उन्हें चलाना है। अबे घंटे से अब जो है यार उनको जो है मारा करो ऐसी चीज़ों को, और अपने सर पे नहीं लिया करो इन चीज़ों को। आई नो इट्स ईजी टू लाइक टेक इट पर्सनली, लाइक आई मीन लोग मजाक उड़ाएंगे, टॉन्ट्स करेंगे, स्लाई रिमार्क्स पास करेंगे कि और भाई कैसा चल रहा है चैनल, और भाई कर रहे हो आजकल क्या बना बिजनेस का ऑनलाइन जो सेट कर रहे थे। वो चीज़ें होंगी, उन चीज़ों से यार घबराना नहीं है। वो कोई आपका जो है ना कोई आपको, और ये भी नहीं है कि यार दुश्मन बना के बैठ गया कि यार फलाने ने मुझे ऐसा बोला था मैं छोड़ूंगा नहीं। यार लोगों की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपने रीजंस हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ दो, उनको अपने हाल पे छोड़ो। अपनी एक ज़िंदगी मिली है, बजाय लोगों को जज करने के, चीज़ें पर्सनली लेने के। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई। अगर दिमाग में कुछ चीज़ आ रही है ना कि यार मैंने ये इस तरह से बिजनेस ट्राई करना है, मैंने इस तरह से वीडियो बनानी है, तो भाई मैंने इस तरह से जाकर स्टैंड अप ट्राई करना है, तो यार करो वो चीज़। डरो नहीं वो करने से कि नहीं ये सेट पाथ है, लोग कहते हैं ऐसी होगा। और ख़ासतौर पे उन लोगों से मशवरा लेना जिन्होंने वो चीज़ें की ना हो, तो वो चीज़ आइडियल नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार उस चीज़ में आप बिल्कुल ऐसे बन जाओ कि यार बिल्कुल immune to any advice. No, I'm not saying that. Listen to wise people, listen to your elders, listen to older people, but there comes a point where we all know from our heart कि okay, this is the place where we need to go. So for that one, do not be afraid to try and back yourself. करोगे ना? चलो मैं इस बात पे मैच ख़त्म कर रहा हूँ। कॉर्ड बिहाइंड कर दो, ख़त्म कर दो, बंद कर दो सब।
और ये जो सारी मैंने बात कही ना कि यार लड़के होने में तो यार मतलब आपके तफरी में यूनिवर्सिटी में दोस्तों में सब में टाइम निकल जाता है, लेकिन एकदम से एक टाइम घूमता है और फिर आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां छा जाती हैं। उसके लिए एक ऐसी शेर लिखा था तो जाते जाते उस शेर के साथ आप लोगों को छोड़ जाता हूँ कि अर्ज़ किया है कि लेकिन बस जाते जाते एक बात कहूँगा कि इन सब बातों से एक नतीजा अखज़ किया है कि हाँ शायद लड़का होना आसान है, लेकिन मर्द होना असल इम्तिहान है। शुक्रिया।